हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्लासेस ले रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब ध्यान से, यहां पर हमें एपी के अंदर टर्म्स का सिलेक्शन करना है। तो वो सिलेक्शन करना हमें कैसे और किस लिए करना है उस चीज को जानना जरूरी है। सपोज अगर मुझे कोई कह दे कि हमारे पास कोई एक एपी क्या है, गिवन है, और उसके फर्स्ट 4 टर्म का सम जो है कुछ 32 दे रखा है, तो यानी हम कैसे लिखना शुरू कर देंगे। अगर मैं एपी का फर्स्ट टर्म को अगर कुछ ए लेट कर लूं तो मुझे सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा मेरा ए प्लस डी, है ना। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा a प्लस 2d, और अगर मैं फोर्थ टर्म लिखूंगा तो वो हो जाएगा a प्लस 3d। यानी ध्यान से, यानी अब इन सभी का जो सम है वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो बराबर दिया हुआ है कुछ 32। ठीक है, अब ध्यान से समझिए बात। यहां पर अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो वो कितना हो जाएगा 32। तो यहां पर अब मैं इस कॉमा को रिप्लेस कर ले रहा हूं एडिशन के साइन से, तो यानी यहां कितना हो जाएगा, ये इन सभी का सम मिलकर हो गया 32। अब इसको ऐड कीजिए आप, 1 2 3 4, यानी 4 क्या टाइम्स ए हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा यहां पर मेरे पास 4a प्लस, यानी अब डी को ऐड कीजिए 3d 2d 1d, यानी हो जाएगा यहाँ टोटल 6d। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हो गया 4a प्लस 6d इक्वल टू 32। यानी आप यहां पर समझने की कोशिश करें। अगर मैंने यहां पर क्या बोलते हैं, नॉर्मली अगर एपी के टर्म्स को इजिली ऐसे ही लिख दिया जैसे हम एज यूजुअल लिखते आए हैं, तो यानी यहां पर आप देखिए 4a प्लस 6d इक्वल टू 32 हो गया। और यहीं पर इसी में और ऐड करके कुछ डेटा दे दे, वो बोले कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का जो मल्टीपल है वो कुछ z के बराबर है, कुछ भी आप मान लीजिए, है ना, एट रैंडम। यानी सपोज मान लीजिए a इंटू a प्लस 3d का जो प्रोडक्ट है वो कुछ एट रैंडम कुछ भी z दिया हुआ है। यहां पर भी वैल्यू से नहीं, हमें समझने से मतलब है कॉन्सेप्ट। आप यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर अब मैं फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ z आएगा, है ना, कुछ वैल्यू दे रखी है। तो यानी यहां जो हमने सभी को ऐड किया तो उसका वैल्यू 32 दे रखा है, और जब मैंने फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कुछ z वैल्यू दे रखा है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी a और d प्रेजेंट है, यहां पर भी a और d प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान से सोचिए, यानी यहां पर हमारे पास 2 टर्म है a और d, यहां पर भी a और d। अब क्या करेंगे, यहां पे से किसी भी एक में से किसी एक की वैल्यू निकालकर किसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से a और d की वैल्यू इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए ये प्रोसेस कितना लेंथी हो गया। और कभी कभी तो ऐसा होगा जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन काफी वियर्ड निकल कर आ जाएगा, है ना, देखते ही डर लगने लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इन सभी चीजों से बचने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम यहां करते हैं सिलेक्शन एपी के अंदर। तो टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करना है उसी चीज को हम यहां पर देखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर टर्म्स का सिलेक्शन कर कैसे रहे हैं हम। और इस चीज का तो आपको पहले से ही पता है कि एपी के अंदर हर टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो हमेशा बराबर होता है। तो इन्हीं सभी चीज का यूज करेंगे, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन देखेंगे क्या टर्म्स का एपी के अंदर। तो यहां क्या लिखा है, द फॉलोइंग वेज ऑफ सेलेक्टिंग टर्म्स आर। अब ध्यान से, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिया हुआ है, यानी एपी के अंदर तीन टर्म्स दिए हुए हैं, तो उन 3 टर्म्स को हम किस तरह से सेलेक्ट करें जो कि हमारा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए, है ना। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीच के टर्म ए को सिलेक्ट कर लिया, हमने फर्स्ट टर्म ए मान लिया, और क्या करेंगे, इसके इधर एक टर्म लेट कर लेंगे क्या, ए प्लस डी, और इसके इधर एक टर्म लेट कर लेंगे क्या, ए माइनस डी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अभी मैंने कहा और आपको ये बात पता भी है, एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है हर टर्म का वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, ए और ए प्लस डी के अंदर डिफरेंस कितने का आ गया, इस डी का आ गया, और यहीं पर ए और ए माइनस डी के अंदर भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी आ गया। क्यों, क्योंकि हम a2 माइनस a1 करते हैं, और यहां पर फर्स्ट टर्म इसके लिए a माइनस डी है, सेकंड टर्म a है। अगर a में से a माइनस डी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर दोनों का डिफरेंस जो बचेगा वो बचेगा d। तो यानी आप बात यहां समझ गए होंगे क्या, कि a माइनस डी, a और a प्लस डी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो सिर्फ क्या है, d का है। इसका मतलब अब क्या है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिया रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में ये बोले कि एपी का कोई 3 टर्म दिया है, उसका सम जो है कुछ z y कुछ भी मान लीजिए दिया हुआ है, तो उस केस में जो हम पहले 3 टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, उनको सेलेक्ट करने का तरीका ये होगा हमारा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। इस चीज को आप क्या है, ख्याल रखेंगे। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए उसी तरह यहां पर अगर 4th टर्म दिया रहेगा तो इस केस में क्या करेंगे, वापस से
a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हर टर्म के अंदर क्या है, यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d के बराबर है। इस चीज को आप गौर करते रहिए। यहाँ पर जो हमारे पास ऑड नंबर था तो कॉमन डिफरेंस d का था, अगर इवन नंबर आ गया तो कॉमन डिफरेंस 2d का आ गया। और कैसे सिलेक्शन करना है आप उसको क्या है खाली ध्यान में रखे रहिए। होप सो बातें आपको यहां भी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब वापस से फिफ्थ टर्म की तरफ चलते हैं। अगर मैंने फिफ्थ टर्म देखा तो आप ध्यान दीजिए, वापस से a माइनस 2d, a प्लस a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d। और वापस से देखिए, वापस से यहाँ ऑड टर्म आया तो कॉमन डिफरेंस वापस से d का आ गया। इस चीज का आप क्या है ख्याल रखेंगे क्या, कि जब ऑड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस d का है, इवन टर्म है तो कॉमन डिफरेंस 2d का है। इसी कॉमन डिफरेंस के आधार पे हमें क्या करना है, यानी हमें यहाँ पर टर्म्स का सिलेक्शन करना है। तो होप सो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो चीज आपको ख्याल होगा। अब यहां पर अगर हमारे पास 6 टर्म्स होंगे तो उन 6 टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करना है उसे भी आप देख लीजिए। सबसे पहले a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। वापस से यहां पर इवन है तो अपना कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2d का है। और था तो कॉमन डिफरेंस कितने का था, d का था। तो इन सभी चीजों को आप ख्याल रखिएगा, है ना। इससे आपको क्या होगा, इजी होगा टर्म्स को सिलेक्शन करने के लिए। अब यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, चलिए उसे देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। वापस से जब हमारे पास ऑड नंबर के टर्म्स का केस हो, जो अभी हमने ऊपर देखा भी ऑड इवन का, है ना, तो वहां पर जो हमारा मिडिल टर्म आएगा वो आएगा हमेशा a। यानी ध्यान से जब हम टर्म्स का सिलेक्शन करें, सपोज हम मान लीजिए 3 टर्म्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हमारा 3 टर्म्स में सिलेक्शन में क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी। तो यानी जब हमारा ऑड नंबर का यहां पर टर्म है तो आप देखिए बीच में क्या आ गया, a आ गया। होप तो बातें क्लियर होंगी। और अभी हमने देखा क्या, कॉमन डिफरेंस हमेशा ऑड टर्म के केस में हमेशा क्या आ रहा है, डी आ रहा है। और यहां पर मिडिल टर्म क्या आएगा, हमेशा ए आएगा। इस चीज को भी आप क्या है ख्याल रखेंगे। चलिए उसके बाद बोल रहा है जब हमारे पास इवन नंबर के टर्म्स का केस होगा तो उस केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या आ रहा है, 2d आ रहा है। वो हमने अभी देखा भी है ना। चलिए और उसके बाद बोल रहा है जो हमारा ये मिडिल टर्म आ रहा है वो हमेशा a माइनस डी और a प्लस डी ही आएगा। अब यहां पर भी एक बार देख लीजिए, यहां पर 6 टर्म्स है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल अगर हमारे पास 6 टर्म्स हैं तो इस 6 टर्म्स को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो इधर से 2 लिखता हूं, इधर से 2 लिखता हूं, सेंटर में 2 लिखता हूं। यानी दो टर्म इधर उधर और बीच में कितना टर्म फंस गया, बीच में फंस गया हमारा भैया 2 टर्म। यानी ये जो 2 टर्म है वो क्या है, इस इवन नंबर टर्म के लिए यहां पर बीच के मिडिल टर्म है। तो आप ध्यान दीजिए, यानी a माइनस 5 और a माइनस 3d को साइड किया हमने, a प्लस 3d और a प्लस 5d को साइड किया, तो बीच में कितना बच गया, a माइनस डी और a प्लस डी। तो इसीलिए यहां पर बोल रहा है a माइनस डी और a प्लस डी क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो यहां पर मिडिल टर्म्स आएंगे वो ये होंगे। और कॉमन डिफरेंस तो हम देखते ही आ रहे हैं एज यूजुअल। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। और ये जो है हमेशा सही है ना। ऑड नंबर के केस में ये हमेशा सही है और इवन नंबर के केस में ये हमेशा सही है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर जाना है। इस चीज को क्या आप क्या है ख्याल में रखे रहिए। और एक बार वापस से आपको मैं चार्ट दिखा देता हूं, उस चार्ट को आप देख लीजिए और उसके बाद हम क्या है इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, वापस से मैंने चार्ट दिखा दिया है, आप एक बार वापस से देख ले। और आपको अगर यहाँ पर 7 टर्म बोल दे, 8 टर्म बोल दे तो उसके लिए घबराना नहीं है ना। हमेशा क्या करना है आपको मैंने बताया, क्या ऑड नंबर के लिए जो मिडिल टर्म आएगा वो a आएगा और हमारा कॉमन डिफरेंस जो है d आएगा। और इवन नंबर के केस के लिए हमारा जो मिडिल टर्म आएगा वो a माइनस डी आएगा और a प्लस डी आएगा और कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। तो उन चीजों को आप पहले सेंटर पे रख लीजिएगा और उसके बाद इधर और इधर के नंबर्स लिख लीजिएगा उसी कॉमन डिफरेंस के हिसाब से। तो चलिए जब इतना हो गया तो अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा है उसे देख लेते हैं। पहले यहां नोट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ 3 नंबर्स ए बी सी इन ऑर्डर आर इन एपी। अब ध्यान से हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है ए बी सी और वो सीक्वेंस क्या है एपी के अंदर है। तो हमें ये पता है एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है हर टर्म्स के बीच का, रेगुलर टर्म की बात कर रहा हूं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो हमेशा बराबर होता है। तो अब ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है ए बी सी, तो यानी ए और बी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए बी और सी के कॉमन डिफरेंस से। होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये चीज हम क्या है स्टार्टिंग से ही पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यानी बी माइनस ए, क्योंकि इन दोनों का क्या है डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस देगा, है ना। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कॉमन डिफरेंस के बराबर। वापस से बी के आगे वाला टर्म क्या है सी, और सी से अगर हम बी को माइनस करेंगे तो एक कॉमन डिफरेंस आएगा। इसका मतलब बी माइनस ए जो कि यहां लिखा हुआ है वो बराबर होना चाहिए सी माइनस बी के।
सी माइनस बी के, और इन दोनों के डिफरेंस की जो वैल्यू है वो बराबर होगी क्या, डी के, यानी कॉमन डिफरेंस के। इसका मतलब अगर बी माइनस ए का कॉमन डिफरेंस कुछ डी आया है और सी माइनस बी का कुछ कॉमन डिफरेंस भी डी ही आया है, तो मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों क्या है, इससे रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इन दोनों को आपस में रिलेट कर देगा, मतलब बी माइनस ए और सी माइनस बी भी क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद जब b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी आया तो मैं क्या करता हूं, b को एक तरफ शिफ्ट कर लेता हूं और a और c को एक तरफ शिफ्ट कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि b भी क्या है, सेम टर्म है, इसीलिए। तो जैसे ही मैंने b को इधर शिफ्ट किया तो b इधर नेगेटिव था, इक्वल टू को इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया 2b, क्योंकि यहां पर b प्लस में था, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, नहीं b प्लस b हो जाएगा 2b। और इधर c क्या था, प्लस में था, यहां माइनस से इक्वल टू के उधर जाएगा तो यानी नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर होकर हो जाएगा a प्लस c। यानी आप ध्यान दीजिए और इस चीज को आप मगअप कर लीजिए। होप सो बातें आपको समझ में आ गई। ये आ कैसे रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इस चीज को आप क्या ध्यान में भी रख लीजिए हमेशा के लिए, क्या कि 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। और जब भी अगर कोई तीन टर्म आपस में AP में होंगे तो उसके लिए ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा, यानी A B C आर इन AP इफ एंड ओनली इफ 2b इक्वल टू a प्लस सी। कहीं भी अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा जो गिवन टर्म है वो क्या है, AP में है। लेकिन यहां पर ध्यान से सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, ए बी सी अगर होगा तो यानी जो मिडिल टर्म होगा उसका क्या होगा, यानी ट्वाइस होगा, इक्वल टू बाकी आइदर साइड के सम का। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास क्या सीक्वेंस दिया हुआ था, a कॉमा बी कॉमा सी, ध्यान से, और उसमें क्या आया था, ये जो b जो था ये इन दोनों का क्या है, मिडिल टर्म है ना। तो अब यहां पर एक चीज ख्याल रखिए, ये जो b है इनका मिडिल टर्म है, इसे हम कहेंगे इस सेंस में अर्थमेटिक मीन। और ये अर्थमेटिक मीन निकलेगा कैसे, अभी जो हमने रिलेशन डिराइव किया है उसकी ही हेल्प से। यानी बीच का टर्म है b, तो यानी b के साथ 2 मल्टीप्लाई है, यानी b को अगर हमें फ्री करना है तो 2 को लाकर a प्लस सी से डिवाइड करना होगा, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस सी अपॉन 2। यानी अगर कोई भी तीन टर्म आपस में AP में होंगे तो ये रिलेशन तो वैलिड है ही, लेकिन अगर इन सीक्वेंस का अगर हमें बोलेगा कि हमें अर्थमेटिक मीन निकाल कर दीजिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला है क्या, कि जो सेंटर का टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे और बाकी जो इसके इधर के टर्म्स है इस साइड के और इस साइड के दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बीच का टर्म क्या होगा अपना, इस सीक्वेंस का आ जाएगा। होप सो बातें क्लियर होंगी। चलिए अब इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स का जो हमने अभी देखा है उसका यूज करते हैं और इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2x, x plus 10, 3x plus 2 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से वापस से 2x a की जगह दिया हुआ है, x plus 10 b की जगह दिया है, 3x plus 2 c की जगह दिया और बोला है क्या है, ये तीनों टर्म्स क्या है, AP के अंदर है और हमें क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने देखा कि अगर तीन टर्म्स आपस में AP हैं तो उनके बीच में जो ये रिलेशन है वो क्या है, हमेशा ट्रू है। तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली यहां से टर्म्स को उठाकर b, a और c की जगह सब्स्टिट्यूट कर देनी और x की वैल्यू हमें क्या है, कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान दीजिए, b की जगह क्या दिया हुआ है, x plus 10, तो यानी 2 इंटू एक्स प्लस यहां पर हो गया भैया कितना अपना 10, यानी 2 इंटू कितना हो गया, x प्लस 10 इक्वल टू a की जगह क्या दे रखा है 2x, तो हम यहां लिख लेंगे क्या 2x, प्लस c की जगह क्या दे रखा है 3x प्लस 2, लिख लिया हमने क्या 3x प्लस 2। चलिए जब हमने इतना लिख लिया अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करके 2 को अंदर भेजिए, कितना हो जाएगा यहां पर 2x प्लस यहां पर हो जाएगा अपना 20 इक्वल टू 2x प्लस 3x हो जाएगा टोटल यहां पे 5x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है अपना 2x और इधर है 5x, तो यानी इस 2x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ 20 लिखा है 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 20 माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2x। तो यानी ध्यान दीजिए हर जगह क्या है, आप यहां पर इंप्लाइज लगा लीजिएगा क्योंकि दो साइड्स को हम क्या है कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहां हो जाएगा 20 माइनस 2 भैया हो जाएगा अपना क्या 18 और यहां हो जाएगा 5x माइनस 2x हो जाएगा अपना 3x। यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो इसे क्या है 3 से यहां पर 18 को डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 18 अपॉन 3, यानी 3 से ये कट जाएगा कुछ 6 टाइम्स, तो यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 6 आ गई, और वही तो हमें क्या है कैलकुलेट करने बोला था, x की वैल्यू बताए। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द AP। अब ध्यान से यहां पर बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, वापस से अब क्या है हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का यूज करेंगे। यहां पर फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए हमने क्या देखा था, a माइनस डी,
ए और ए प्लस डी। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। और यहां पर सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑड टर्म की बात कर रहा है। अब उसके बाद अब बोल रहा है यहां पर फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो कुछ 33 के बराबर दिया, यानी इन तीनों का सम, ध्यान से, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी की जो वैल्यू दे रखी है वो कुछ दे रखी है इन्होंने 33। अब ध्यान से सबसे पहले जो डेटा दिए हैं उन्हें आप लिखते रहिए और सिंप्लीफाई करके इजी बना लीजिए, है ना। उसके बाद क्या है, प्रोसीड करेंगे आगे प्रोसेस पर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें दिखा डी, यहां भी दिखा डी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ये डी से ये डी कैंसिल हो गया, यानी कितना बच गया, ए, यानी यहां बच गया 3a इक्वल टू 33। इट मीन्स यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी यहाँ पर 33/3, 3 से 33 कट जाएगा कुछ 11 टाइम्स, यानी a की वैल्यू निकल कर आ गई अपनी कितनी, 11। आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का यूज नहीं करते तो आप देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हमें क्या लिखना पड़ता, a प्लस b, a प्लस क्या है 2d, ऐसे ही करके लिखना पड़ता ना फर्स्ट 3 टर्म्स को, यानी वहां पर a और d दोनों ही बचे रह जाते। यानी यहाँ पर आप देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म करने से क्या हो गया, हमारा d पहले ही यहाँ पर कैंसिल हो गया और डायरेक्टली क्या है, हमें यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई पहले ही स्टेप के अंदर। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, यानी आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए। हमारा क्या है, फर्स्ट और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a माइनस डी, यहां पर यानी a माइनस डी हमने लिख लिया उनटू। उसके बाद बोला है थर्ड टर्म क्या है अपना, a प्लस डी लिख लिया हमने, इक्वल टू। अब बोल रहा है सेकंड टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, 29, यानी सेकंड टर्म हमारा क्या है यहाँ पर a, तो यानी a से कुछ कितना एक्सीड कर गया, 29। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी तो चलिए अब देखते हैं आगे से प्रोसीड कैसे करना है। तो अब चलिए यहां पर हमें क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी b की जगह यहां क्या दे रखा है, d, और यहां पर b की जगह क्या है, यहां पर भी d ही है। तो यानी हमारा तो ये आइडेंटिटी निकल कर आ गया। तो यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर b की जगह दे रखा है अपना भैया क्या, d। तो यानी कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अपना d का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, a प्लस 29। अब ध्यान दीजिए यहां पर a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, 11। यहां पर क्या है, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं डायरेक्टली। 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया 121 माइनस d का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी 11 यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस 29, यानी 11 प्लस 29 हो जाएगा अपना कितना, 40। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब चलिए अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब क्या है, यहां पर नंबर दिख रहा है हमें, यहां पर भी नंबर दिख रहा है और यहां पर डी स्क्वायर दिख रहा है नेगेटिव में। इसको इक्वल टू को उस तरफ शिफ्ट करते हैं और नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा अपना, यहां हो जाएगा 121 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा अपना कुछ डी स्क्वायर। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या है, खाली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 माइनस 0 1, 12 में से 4 जाएगा कुछ 81 आ जाएगा इक्वल टू डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां पर d की वैल्यू निकालनी है, यहां 81 है और यहां स्क्वायर दिख रहा है। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट 81, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 81। और हमें पता है 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब अंडर रूट 81 का वैल्यू निकल जाएगा 9। लेकिन ध्यान से यहां पर अंडर रूट है, यानी यहां पर हमारा क्या आएगा, आगे साइन हो जाएगा प्लस माइनस, इसीलिए यहां पर d की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 9। अगर इतनी बातें क्लियर, तो अब यहां ध्यान दीजिए हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ गई है और d की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 9 निकल कर आ गई है। और हमें क्या करना है, हमें तैयार करना है AP। तो अब यहां पर एक चीज सोचिए आप, अगर जब हमें AP तैयार करना है तो उस AP के लिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी, यानी हमें यहां पर सिर्फ a और d के वैल्यू की जरूरत है। तो और यहां पर हमारे पास a और d की वैल्यू निकल कर आ गई है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा क्या है, लॉजिक है। अब समझिए बात, यहां पर हमारे पास a की वैल्यू तो ठीक है 11 है, लेकिन d की वैल्यू 2 निकल कर आ गए, प्लस माइनस 9, यानी एक बार प्लस 9 एक बार माइनस 9। तो आप क्या करेंगे, AP तैयार करने के लिए a तो हमेशा दोनों ही केस में बराबर लेंगे, a इक्वल टू 11, लेकिन एक बार d की वैल्यू लेंगे आप प्लस 9, और यहां पर एक बार a को क्या है 11 लेना है और d को एक बार प्लस 9 लेना है। और यहीं पर a तो हमेशा सेम ही रहेगा 11, लेकिन d की वैल्यू एक बार क्या ले लेनी है, माइनस 9। तो उससे क्या होगा, हमारे पास 2 AP तैयार होकर आ जाएगा। ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप यहां पर सब्सटीट्यूट करके वैल्यू यहां से AP निकाल लेंगे। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन k सो दैट k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3
कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब वापस से ध्यान से, अभी हमने क्या देखा, यहां पर एपी देख लिया, उसके बाद क्या है, 3 टर्म्स दिए, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हैं एपी को, और हमें क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्या स्टार्टिंग में ही किया था, है ना, ऐसा ही कुछ ऑलमोस्ट। चलिए उसके बाद अभी हमें क्या ख्याल रखना है कि हमने एक रिलेशन स्टार्टिंग में देखा था कि अगर 3 टर्म्स आपस में एपी हैं तो उनके बीच का जो ये रिलेशन है 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये हमेशा क्या है, ट्रू होगा एपी के केस में। तो अब क्या करेंगे, कुछ करना है नहीं, जो बी की जगह वैल्यू दे रखी है उसे बी की जगह, ए की जगह और सी की जगह यहां पर पुट कर देना है, और वहां से के की वैल्यू हमें क्या है, कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा है 2 इंटू बी। बी क्या है यहां पर इस सीक्वेंस के लिए, बीच का टर्म, तो यानी यहां पर बीच का टर्म कितना दे रखा है, 2k स्क्वायर। अब लिख लेते हैं हम यहां पर 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है यहां पर, ध्यान दीजिए, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। उसके बाद हमारा थर्ड टर्म क्या दे रखा है, प्लस यहां हो गया अपना 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। अब करना क्या है, कुछ नहीं, इस 2 को इस ब्रैकेट को ओपन करके अंदर ले जाना है। यहां कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इक्वल टू, अब ध्यान से, यहां k स्क्वायर है, यहां 3k स्क्वायर है, यानी टोटल ऐड होकर हो जाएगा अपना कितना, 4k स्क्वायर। यहां पर 4k दिखा, यहां पर 4k दिखा, तो ऐड होकर हो जाएगा 8k प्लस, अब ध्यान दीजिए, यहां पर 8 दिखा, यहां पर 4 दिखा, हो जाएगा ऐड होकर टोटल 12। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल टू के इधर इधर हैं, तो यानी यहां पर 4k स्क्वायर, यहां पर 4k स्क्वायर, इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या है, 0 हो जाएगा। तो हम क्या इसको डायरेक्टली ऐसे ही काट सकते हैं। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, यहां पर 12 दिखा, यहां पर भी 12 दिखा, तो दोनों को क्या है, हम काट सकते हैं। काट दिया हमने, यहां पर लिखा है 6k इक्वल टू 8k, यही बचा ना, यहां बचा अपना 6k इक्वल टू 8k। अब ध्यान दीजिए, किसी भी एक टर्म को एक तरफ लेकर जाते हैं, तो यानी 6k को उधर लेकर चलाते हैं, कितना हो जाएगा, 8k माइनस 6k इक्वल टू भैया हो जाएगा अपना 0। अब ध्यान दीजिए, यहां हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 2k इक्वल टू 0, यानी अपने को अगर यहाँ k की वैल्यू निकालनी है तो 0 से इस 2 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए, रिजल्ट कितना आता है, 0 ही आता है। यानी जो हमें यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करने बोला था k की, हमने क्या है यहां पर इस रूल को अप्लाई करके एपी के अंदर यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, 0 आ गई। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इस टॉपिक पर बेस्ड और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि मेरा चैनल यहाँ है, इस पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है। होप सो बाकी चीजें सब कुछ आपको क्लियर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।